आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय वनएक्स बैट एंड विमेक इंफ्रा। मैं हूं आपके साथ सुजाता और शुरुआत करते हैं उस टीम की जिसने 9 साल का इंतजार खत्म करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। बात कर रहे हैं हम आरसीबी की। क्वालिफायर नंबर 1 में पंजाब किंग्स को हराकर आरसीबी ने पहली बार 2016 के बाद फाइनल में जगह बनाई है। आपको बता दें कि शुरुआत करते हुए जब टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले गेंदबाजी चुनी और पंजाब किंग्स को बैटिंग के लिए बुलाया, लेकिन पंजाब किंग्स बेहद कमजोर नजर आई और सिर्फ 14.1 ओवर में 101 रन पर पूरी टीम सिमट गई। इसके जवाब में फिल शॉट की शानदार 50 और बाकियों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत सिर्फ 10 ओवर में 2 विकेट खोकर आरसीबी ने 106 रन बना लिए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब बस एक और जीत और आरसीबी के नाम हो जाएगा पहला आईपीएल खिताब और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो जाएगा। इससे पहले आरसीबी 2009, 11 और 16 में भी फाइनल में पहुंची थी, लेकिन तब किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन इस बार किस्मत भी है और फॉर्म भी है और फैंस को पूरी उम्मीद है कि ये सपना आखिरकार 18वें साल में आरसीबी का पूरा जरूर होगा। हालांकि अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अभी उसके पास एक और मौका है, क्योंकि आज एलिमिनेटर राउंड है और एलिमिनेटर में जो विजेता होगा उसके साथ दूसरा क्वालिफायर खेलेगी पंजाब और उसके बाद दूसरा मौका होगा फाइनल में जगह बनाने के लिए। तो फिलहाल निराश उसे होने की जरूरत नहीं है। हालांकि काम करना होगा कि आखिर इस इंपॉर्टेंट स्टेज पर टीम की परफॉर्मेंस को अचानक क्या हुआ। तो आपको बता दें कि पंजाब का सामना क्वालिफायर 2 में उस टीम के साथ होगी जो आज का मुकाबला जीतेगी। आज है एलिमिनेटर और एलिमिनेटर में आमना सामना हो रहा है एमआई वर्सेस गुजरात टाइटंस का। और आपको बता दें कि ये जो मुकाबला है ये महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। और लीग स्टेज की बात करें तो शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने 14 में से 9 मुकाबले जीते और 18 अंकों के साथ वो टेबल पर फिलहाल तीसरे स्थान पर है। जबकि एमआई की अगर हम बात करते हैं जिसकी अगुवाई हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, 14 में से 8 मुकाबले उसने जीते हैं और वो फिलहाल 4th पोजीशन पर है। अब देखना होगा कि कौन सी टीम क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स के साथ भिड़ने के लिए आगे बढ़ती है। अब जरा हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बता देते हैं। दोनों ही टीमों का मुकाबला 7 बार हुआ है, लेकिन गुजरात टाइटंस यहां डोमिनेट करती है। 5 बार उसने मुकाबले जीते हैं, सिर्फ 2 बार मुंबई इंडियंस को जीतने दिया। इस सीजन में भी गुजरात टाइटंस एमआई पर हावी रही है। अब जरा एक एक करके क्या क्या खामियां हैं, कौन कौन से की बल्लेबाज हैं, कौन कौन से वो बॉलर्स हैं जो टीम को जीत दिला सकते हैं या हार और जीत का फासला तय करेंगे, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजिस्वी। नोएल, अभी अगर हम देखें गुजरात टाइटंस जो जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही थी, ब्रेक के बाद जो है वो थोड़ा सा उसका फॉर्म मिल गया। उसमें बहुत बड़ी जो भूमिका है वो है जोस बटलर का ना होना। अब बड़ा सवाल यह है कि बटलर की गैर मौजूदगी में गुजरात टाइटंस क्या अपनी जो रन रेट है जो काफी तेज है 9.93, क्या वो उसे बनाए रखेंगे? क्योंकि बटलर का डेथ ओवर में स्ट्राइक रेट 211 था और जीटी की जो टॉप 3 बल्लेबाज है उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रही है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ सुजाता जी, आपने करेक्ट बोले कि बिकॉज ऑफ जीटी, बिकॉज ऑफ जॉर्ज बटलर, जो भी परफॉर्मेंस जीटी की है, उनकी जो भी बैटिंग और स्टेबिलिटी थी, जॉर्ज बटलर थोड़ी बहुत ये है उनके साथ, व्हाट यू कैन से कंट्रीब्यूशन है उनकी टुवर्ड्स द बैटिंग यूनिट। आई थिंक अभी ये टाइम जॉर्ज बटलर है या कोई है कि नहीं, दे शुडंट बी थिंकिंग अबाउट इट ना। अभी ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये एलिमिनेटर है, काफी इंपॉर्टेंट है गुजरात टाइटंस के लिए कि आगे सोचे कि और क्या प्लान कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ जॉर्ज बटलर, कौन किसको खिला सकते हैं, एग्जीक्यूट कौन कर सकता है अच्छा जॉर्ज बटलर की तरह। दैट इज द प्लान रहना चाहिए जीटी के, क्योंकि एक ही मौका है अभी। यहां से आप अगर हार गए तो आपकी आईपीएल रोड है जो खत्म हो जाएगी। अभी यहां से आप एक ही चीज सोचना है कि क्या कर सकते हैं, हाउ टू बीट मुंबई इंडियंस, वो एक प्लान रहना चाहिए। और आप जाके मैदान में पॉजिटिव एटीट्यूड से जाइए आप, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। जो अब तक किए आप लीग में, यू कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग, कोई नई लेके आने की जरूरत नहीं है आपको। आपकी बॉलिंग साइड अच्छी है, बैटिंग में आप जो साई सुदर्शन, कप्तान शुभम गिल। अच्छा, हम शुभमन गिल की बात करते हैं क्योंकि वो भी टॉप ऑर्डर में आते हैं और जोस बटलर की गैर मौजूदगी में उन पर भी ज्यादा जिम्मेदारी पड़ गई है। उनका स्ट्राइक रेट जो मिड ओवर में है वो है 173 प्लस।
आपको लगता है नोएल कि जो मिड ओवर में जबरदस्त बॉलिंग है एमआई की, उसका सामना वो कर पाएंगे और अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएंगे? देखिए, शुभम गिल ऐसे खिलाड़ी हैं, थोड़ी देर अगर सेट हो गए तो ये टेक्स द गेम अवे, या नहीं तो एक बड़ा इनिंग खेलने का आपको चांस मिल सकता है शुभम गिल के लिए। अगर जल्दी आउट हुए तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर जीटी के लिए, क्योंकि उनको पता है जो स्ट्राइक जो मारते हैं इनिशियल पावर प्ले में वो मिस करेंगे, बट ही इज अ क्लास प्लेयर। या शुरू में पावर प्ले की इस्तेमाल अच्छा करते हैं, साई सुदर्शन के साथ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ अटैक करते हैं, 20 ओवर तक रहने की कोशिश, तो मिडिल ओवर्स की काफी काफी अच्छा यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि जी। स्पेशली स्पिनर्स के अगेंस्ट काफी खेलते हैं, ओवर दी हेड मारते हैं स्पिनर्स के लिए। फिर जब जब तक डेथ हो रहा है तो देन इम्प्रोवाइजेशन शॉट्स आपको शुभम गिल से देखा जाएगा कि मैन, ये नो डाउट इन इट। देखिए, कभी एक बैट्समैन ऊपर नीचे होता है, फेलियर होता है, बट ही इज बीइंग सक्सेसफुल एज एज अ कैप्टन, एज अ ओपनिंग पेयर, एंड टीम को आखिरी तक लेके जाने के लिए, डेप्थ तक बैटिंग को साई सुदर्शन के साथ या नीचे के खिलाड़ी के साथ, एक 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 मैच में तो तिवाटी के साथ पार्टनरशिप किया उन्होंने, शाहरुख खान के साथ पार्टनरशिप किया, तो ही टेक्स द टेल अलोंग विद हिम। तो वो ऐसे प्लेयर है, तो आई थिंक जीटी के लिए कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छा नोएल, हमने ये भी देखा है कि टॉप ऑर्डर पर डिपेंडेंसी तमाम टीमों की ज्यादा रही है और गुजरात की जो खामी थी वो भी यही साबित हुई कि अगर टॉप ऑर्डर नहीं चला तो फिर मिड ओवर कुछ काम नहीं आया। जैसे मिड ओवर की अगर हम बात करें, तिवतिया, शाहरुख के रदरफोर्ड की बात करें, तो उनके ना तो ज्यादा टेस्ट हो पाए हैं और दबाव क्या वो झेल पाएंगे अब इस क्रूशियल मौके पर, ये बड़ा सवाल होगा। क्या आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर अगर आज गड़बड़ करता है तो ये जो मिडिल ऑर्डर है इनका, क्या वो उस प्रेशर को झेल पाएगा? बिल्कुल, देखिए, ये एक एक पॉइंट रहेगा डाउन द लाइन, तो क्योंकि ये आज के एलिमिनेटर पे जब अगर एक्सपोज हो गए आज के मैच में टॉप ऑर्डर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मिडिल ऑर्डर जो भी आ रहे हैं नीचे से, वो लोग प्रेशर हैंडल करना चाहिए। यस, उनके उनको अपॉर्चुनिटीज काफी नहीं मिला है ड्यूरिंग द लीग, जितना भी मिला है कैपिटलाइज किया है, तिवाटी रहने दो या शाहरुख खान रहने दो या कोई भी बैट्समैन रहने दे, थोड़ी भी जो भी मौका मिला है वो यूटिलाइज किए है। बट ऐसे मौके में जब भी आपको आपका टॉप और जैसा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, देन दे नीड टू हैंडल द प्रेशर। आपको टीम को बचाना चाहिए, आपको सिचुएशन देख के खेलना चाहिए। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज ए मिडिल ऑर्डर डाउन द लाइन, और बैट्समैन जी। जस्ट आते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो सोचे कि अगर साई सुदर्शन जल्दी आउट हुए या नीचे तक 65 हो गए गुजरात टाइटंस फॉर एग्जांपल, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नीचे के जो भी लो ऑर्डर्स है आप टीम को एक सेफ जोन पे लेके आए, क्योंकि आपके पास बॉलिंग अटैक अच्छी है। गिव देम देन अपॉर्चुनिटी, एक टोटल दीजिए जहां पर आपकी बॉलिंग साइड वो ऑपोजिशन को आउट करे वैसा। अच्छा नोएल, राशिद खान की अगर हम बात करें, उन पर बहुत ही उम्मीदें थी उनसे, लेकिन वो सिर्फ 9 विकेट ले पाए और डेथ ओवर्स में जो उनका इकोनॉमी रेट है वो 14.67 है। क्या जीटी को उनकी भूमिका पर दोबारा सोचने की जरूरत है इस इम्पोर्टेंट मौके पर? जी हाँ, बिल्कुल, पते की बात कहें इधर आप सुजाता जी, क्योंकि ये एक बॉलर है जहाँ डिसअपॉइंटिंग थे ये साल सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत आए था, क्योंकि बड़ा नाम है रशीद खान, बोलो तो आईपीएल की मार्केट में बड़ा नाम है उनका, ये इसमें पीपल एक्सपेक्ट कि ये हर मैच में आपको ब्रेक थ्रू दिए, एक दो विकेट ले लिए, सो दे एक्सपेक्ट, बट आई थिंक उनको पता है कितना एक्सपेक्टेशन है फ्रेंचाइजी उनके ऊपर, और शायद आज के मैच में जो भी पता है उनको एलिमिनेटर है, शायद ही विल कम अप विद अ गुड परफॉर्मेंस, आई आई गारंटी यू। क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी आर नोन फॉर बिग मैचेस, बिग स्टेज के लिए ना, दे आर नोन फॉर इट, और क्रूशियल टाइम पे आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं दिलो भाई, जितने भी फेलियर हुआ आज मैं जिता के दिखा देता हूँ, दैट विल बी रशीद खान। शायद आज के मैच में ही विल बोल वेल एंड ही विल आल्सो टेक विकेट्स। चलिए अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की भी बात करते हैं। ताउस, नमनदीप की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। पावर प्ले में 233 का और डेथ ओवर्स में 206 की स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे हैं। क्या वो एमआई के सबसे बड़े एक्स फैक्टर बन चुके हैं इस सीजन में?
नहीं देखिए, हर मैं बायस नहीं साउंड करना चाहूंगा, बट मुंबई का हर प्लेयर जो है ना एक्स फैक्टर लेके आता है, चाहे वो जसप्रीत हो, हार्दिक पांड्या हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, हम्म। रोहित शर्मा हो। ऑल दो लास्ट फ्यू मैचेस में नहीं हुआ, बट यू नेवर नो, इट्स अ बिग गेम टुडे, और यहाँ पर फैसला हो जाएगा कि कौन बाहर जाएगा। कल के मैच के बाद मैं तो भाई एकदम ही अनप्रेडिक्टेबल मूड में हूँ, और कोई प्रेडिक्शन नहीं, बट हाँ, नमन देव इज डेफिनेटली अ वेरी गुड टैलेंट यार। जिस तरह से मुंबई का टैलेंट स्काउट है, उन्होंने डिस्कवर किया इसको। ये बंदा अटैकिंग भी खेलता है, पॉजिटिव क्रिकेट भी खेलता है, और जहां जरूरत पड़ती है मिडिल ऑर्डर में वहां खेल लेता है। तो देखिए, एक्स फैक्टर तो जरूर लेके आते हैं, और मुंबई इंडियंस ऐसी टीम है जो प्लेयर बिना एक्स फैक्टर के कोई प्लेयर को टीम में नहीं रखती है। तो कोई वजह होती है, एंड नमनदीर हैज दैट वन वन थिंग इन हिमसेल्फ कि यार वो एक मैच को पलट सकते हैं, एबिलिटी है, कुछ मैचेस में करके दिखाए हैं। बट अब क्या सिचुएशन में, क्या पोजीशन में उनको खेलना है, किस तरीके से खेलना है, क्या अडॉप्ट करना है, वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा नमनदीर के लिए। बट डेफिनेटली यार, नमनदीर हो या हार्दिक हो, एवरी सिंगल एम आई प्लेयर आई वुड से इज एन हैज एन एक्स फैक्टर, एंड दैट्स व्हाई दे आर देयर इन द प्लेइंग 11। दैट्स बीइंग न्यूट्रल, दैट्स बीइंग अ फैन। बट जी। यहाँ पर नवनदीप डेफिनेटली वो एक एक्स फैक्टर या एक एडवांटेज लेके आते हैं फॉर हिज अटैकिंग। देखिए, अगर मैं एक पॉइंट ऐड करूं यस नमदीर प्लीज। के बारे में, क्योंकि देखिए नमदीर इसलिए एक्स फैक्टर है क्योंकि वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी डाल सकते हैं और बीच में आके अपना दो या एक तीन और डाल सकते हैं। वो एक ट्रस्ट है कैप्टन के, इसलिए वो एक्स फैक्टर होते हैं और काफी बढ़िया फील्डर है। ये इसलिए वो पॉइंट प्लस प्लेयर है मुंबई इंडियंस के लिए। दैट्स व्हाई ही इज नोन, और 2 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है। 30 या 40 रन तो वो ऐसे ही लाते हैं मिडिल ऑर्डर या डेथ ओवर में। दैट्स व्हाई ही इज नोन फॉर हिज एक्स प्लेयर के लिए। अच्छा ताउस, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, और उस प्लेयर के बारे में जिनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, और वो है जसप्रीत बुमराह। डेथ ओवर्स में बुमराह 7.41 सिर्फ इसकी इकोनॉमी रेट से वो रन दे रहे हैं, जबकि अगर हम दूसरों को कंपेयर करें, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, 11+ के इकोनॉमी रेट उनका है, और जीटी के रबाडा से भी उनका कंपैरिजन करें तो उनका भी 11+ का है। क्या डेथ ओवर में एमआई को यहाँ पर बढ़त नजर आती है इन कंपैरिजन? नहीं, डेफिनेटली देखिए, जी अगेन, कहीं ना कहीं कल मैंने एक खबर पढ़ी थी कि आपके फास्ट बॉलर जो दीपक चहर, वो थोड़ा इंजरी कंसर्न्स है, उनको लिंपिंग है। क्या वो आज खेलेंगे, वो गारंटीड है कि नहीं, वो एक मसला हो जाएगा। तो वो शायद उसको बैक फुट पे रख देंगे, शायद वो मेंटली। इनफैक्ट सिर्फ एक प्लेयर नहीं, कपल ऑफ प्लेयर्स आई हैव बीन हियरिंग कि उनकी फिटनेस में थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, कंसर्न्स आ रहे हैं। तो इससे थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा मुंबई को, थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। बट आप मुंबई में जब आप बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, तो आप जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, और आज ये सीजन ट्रेंट बोल्ट की बात कर रहे हैं। तो इनके पास एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर्स हैं, और ऐसा नहीं कि गुजरात के पास नहीं है। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, दे आर डूइंग फैंटास्टिकली। बट वो प्रेशर मोमेंट्स है ना, वो प्रेशर मोमेंट्स जो सील करेगा, वो प्रेशर मोमेंट्स को जो एब्जॉर्व करेगा, वो आज जीतेगा। और बुमराह ऐसे कई सारे प्रेशर मोमेंट्स झेल के, जीत के, कॉन्कर करके आ चुके हैं। ट्रेंड बॉल उसको कॉन्कर करते हैं, इतना एक्सपीरियंस है, एडवांटेज है लेफ्ट आर्म पेसर होने का। डेफिनेटली मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रबाड़ा अच्छे कॉम्बिनेशन है। बट बुमराह के सामने बैलेंस अगर देखेंगे आमने सामने, तो बुमराह तीन बॉलर का एक साथ है, और ट्रेंट बोल्ट ऑफ कोर्स सपोर्ट है। बट यहाँ पर आई मीन नो कंपैरिजंस, आई थिंक मुंबई इंडियंस हैव द एडवांटेज। उनके पास बहुत जबरदस्त एडवांटेज है, वो अकेले एक बुमराह है। जब आपके पास महान बॉलर्स है, दोनों ऑपोजिशन के पास बड़े बॉलर्स है, जैसा बुमराह है, जैसा रिजवी साहब ने करेक्टली डिफाइन किए, बुमराह और ट्रेंट बोल्ट चार, और उस तरफ सिराज। जब आपके पास है तो ये टेंडेंसी आपकी जो डॉट बॉल एवरेज है बढ़ने की उम्मीद ये रहेगा इनके, और काफी अच्छे चांसेस रहेंगे। दस वाई टक्कर चलता है जब एक बॉलर के अगेंस्ट एक बॉलर की, भाई आप डॉट बॉल डालोगे तो मैं भी नेक्स्ट ओवर डॉट बॉल डालने की कोशिश करूंगा। ऐसे में आप आपके खुद की कॉन्फिडेंस और प्लस बैट्समैन पे आप प्रेशर, जब डॉट बॉल आप डालना स्टार्ट करते हैं तो बैट्समैन सोचना, स्टार्ट थिंकिंग दिस शॉर्टर फॉर्मेट में आप जब डॉट बॉल डालते हैं तो इट बिकम्स ए ह्यूज प्रेशर। अब ताऊ से एक और सवाल आपसे है कि जीटी का जो बॉलिंग इकोनॉमी रेट है वो है 9.64। क्या वो एमआई की तेज मिड और डेथ ओवर स्कोरिंग को रोक पाएंगे? क्या उनकी बॉलिंग में अभी भी वो धार है? अगेन, वाज दिस फॉर द बॉलर्स या देखिए,
रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, 2-3 मैचेस में कुछ खास नहीं हो पाया, तो मैं क्या ही शुरुआत करूं। आई मीन अगेन दैट इंजरी कंसर्न्स हैव स्टार्टेड कंसर्निंग मी ऑब्वियसली। पिछली बार जो बात कर रहे थे वो बॉलर्स की बात कर रहे थे, बट अगेन एक एक्स फैक्टर की बात कर रहे थे हम इसके पहले। देखिए मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो जब फॉर्म में आती है, जब टच में रहती है, रिदम में रहती है, तो उनको स्टॉप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, जो आपने देखा ही रिसेंटली। शुरुआत अगर खराब की तो बहुत ही खराब शुरुआत थी, मगर जिस तरह से रिदम उन्होंने पकड़ा है, जिस तरह से पटरी पकड़ी है, वो नॉन स्टॉप जीतती रही। उसको हराने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी टीम्स आ गई, बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए, नहीं हरा पाए। तो आई होप ये मोमेंट वापस आ जाए, क्योंकि देखिए एक ब्रेक लग चुका है मुंबई के मोमेंटम को। आई होप वो उनको दिमाग पे भारी ना पड़ जाए, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर रायन हिल्टन स्कोर कर रहे हैं, रोहित शर्मा रिदम में वापस आ गए, देखिए लास्ट 2 पड़ाव है, अब उनको तो आना पड़ेगा। टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया, अब गोल्स क्या है, मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन है आईपीएल एज ए प्लेयर जीतना। पहले एज अ डेक्कन चार्जर्स, एज ए प्लेयर डेक्कन चार्जर्स जीते थे, उसके बाद कप्तान जीते थे। अब एक और मोटिवेशन है, थोड़ा 2 पड़ाव है, उनको अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों बंदे शुरुआत दे दिए जैसे, तो मुझे लगता नहीं है कि इट्स कोई भी कारण रहेगा ऐसा गुजरात अच्छा, टाइटंस आपने की तरफ शुरुआत की बात से। कर दी है मोहम्मद दाऊद, सिराज की लेकिन वो गेंद जो पहली मैच जी, रोहित शर्मा के सामने डाली थी विकेट निकाल के, अच्छा आपने शुरुआत दैट की बात वाज कर दी वो है, जरा मिड ओवर्स पे दिमाग आ में नहीं जाते रहनी हैं। चाहिए रोहित के। अच्छा, अब जीटी की अगर हम बात करें तो जो उसका मिड ओवर में रन रेट है वो है 9.94, जो कि लीग में सबसे ज्यादा है। क्या ये मैच का जो फेज है वही नतीजा तय करेगा, खासकर जब सामने बुमराह हो और सेंटनर जैसे गेंदबाज हो? इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रही है इनकी शुरुआत, और शुरुआत के साथ इनका मोमेंटम इन्होंने आगे गेन करते चले जाते हैं। ये दोनों बल्लेबाज की बात कर रहा हूँ, शुभमन गिल और साई सुदर्शन। अनफॉर्चुनेट है कि इनके पास जॉर्ज बटलर शायद नहीं है, इज गॉन बैक। तो अब वो एक भारी जो है ना, दिमाग में संतुलन थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एक टीम को नहीं है, ये हर टीम के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब वो उनको आउट ऑफ द स्किन जाके खेलना है। राइट। इनके पास चाहे हिस्ट्री में ये सीजन में कितना भी बड़ा आपने इकोनॉमी या रन रेट स्ट्राइक रेट रखा हो, मगर अब सिचुएशन पूरा अलग है, जो आपने कल देखा पंजाब के लिए। ये नर्वसनेस सिचुएशन है। शुभमन गिल एज ए कैप्टन अच्छा सक्सेसफुल हुए ये सीजन, इंडियन कैप्टन भी बना दिया गया उनको। अब वो कैसे अब्सॉर्ब करे, फिर उनके प्लेयर्स उनको कैसे रिस्पॉन्ड करें। मिडिल ओवर में शुरुआत तो अच्छी दे देंगे, मिडिल ओवर्स में अगर विकेट गई तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, या इन कैसे संभालेंगे इन अच्छे बॉलर्स को। तो वो एक चैलेंज है कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस का। मैं स्पिनर्स के लिए थोड़ा बैकफुट पे हूँ थोड़ा। अगर फास्ट बॉलर इनके पास जबरदस्त है, स्पिनर्स कहीं ना कहीं वीक लिंक है। बट क्या इनके पास बल्लेबाज हैं, क्या इनके पास जो बैट्समैन है वो कंटिन्यू कर पाएंगे, डोमिनेट कर पाएंगे, या मिल्क कर पाएंगे? अच्छा नोए, हमने जोस बटलर की बहुत सारी बातें की, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि साई सुदर्शन जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वही हैं गुजरात की तरफ से, और उनका जो स्ट्राइक रेट है 155 का है। क्या वो अब जीटी की बल्लेबाजी का केंद्र बन चुके हैं? बिल्कुल। आप स्टार्ट से ले लीजिए, कल टिल द एंड। आप देखिए साई सुदर्शन की कंट्रीब्यूशन वेरी हाई है, इसलिए 600 रन से ज्यादा रन किए दिस सीजन। तो ये शोज उनकी कैपेबिलिटी कैसी है कि एक छोटी एंकर रोल खेलते हैं शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में। आप देखिए, आप ज्यादा जोर से मारते नहीं हो, टाइम करते हैं बॉल को, विच इज इंपॉर्टेंट। आप जैसा आप लास्ट शो में अपन के प्रिडिक्शन जो भी एवरेज निकाले सिक्सेस की और फोर्स की, आप देखिए इनके पास ज्यादा पावर नहीं है, बट टाइमिंग राइट। बहुत अच्छा करते हैं और एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। कोई भी अगर शुभम गिल जल्दी आउट होएंगे तो दूसरों के साथ या जॉर्ज बटलर या जो भी आने खिलाड़ी है उनके साथ पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, और बैक ऑफ द माइंड उनको पता है कि भाई मेरी विकेट काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे रहना है एंड तक। इसलिए वो डेप्थ डीप तक खेलते हैं साई सुदर्शन, एंड दैट्स व्हाट इज नोन फॉर। और हर साल वो जीटी के लिए परफॉर्म करते हैं, हर बार 400 रन के ऊपर करते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गाय। इसलिए उनको एक गिफ्ट मिला है टेस्ट स्क्वाड में आने के लिए, ये परफॉर्मेंस है, बिकॉज ही इज अ वेरी सेंसिबल क्रिकेटर। सिचुएशन देख के खेलते हैं और उसको उसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, और शायद यही जो उनकी टेक्निक है, जो खेलने का तरीका है कि किस तरह से टी20 में भी वो पारी को डेवलप करते हैं, इनिंग को डेवलप करते हैं और उसके बाद स्ट्राइक रेट अपना बना लेते हैं, और वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर भी वो बन जाते हैं। शायद इसीलिए सिलेक्टर्स की नज़र पड़ी और उनको टेस्ट टीम में लिया गया है। अब
एमआई के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आज एक बड़ा रिप्लेसमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। उस जॉनी बेस्टो को रिकेल्टन की जगह शामिल किया गया है। क्या आईपीएल में जो उनका एक्सपीरियंस है वो एमआई के पक्ष में एक मोमेंटम बनाने में कामयाब रहेगा आज इस क्रूशियल मुकाबले पर, आपको लगता है? On a high, man. Johnny Bairstow you're talking about. Johnny Bairstow is जबरदस्त प्लेयर है यार. T20 क्रिकेट अच्छा खेलते हैं ऑब्वियसली, और अटैकिंग माइंडसेट के साथ आते हैं. आई मीन वी हैव सीन, हमने देखा है यार किस तरीके के बल्लेबाज हैं. और अगर देखिए कहीं ना कहीं बिठाना, किस तरह से खिलाना, क्या स्ट्रैटेजी है, मुंबई इंडियंस किस तरह से खेल रही है, वो एक चैलेंज रहेगा. उन क्या वो अडॉप्ट कर पाएंगे, वो थोड़ा समय है, 2 मैचेस है, 2 मैचेस ज्यादा समय नहीं होता. मगर जॉनी बेस्टे पे सवाल नहीं, उनके टैलेंट पे, उनके पोटेंशियल पे, और वो क्या कर सकते हैं, मैच विनिंग एबिलिटी, वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस और लेके ही आते हैं यार, इसमें कोई डाउट ही नहीं. रायन रिकल्टन अगर कम एक्सपीरियंस वाले थे मगर एक इम्पैक्ट प्लेयर थे, जॉनी बेस्टो उतना ही इम्पैक्टफुल है, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है. तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ एन एडवांटेज, बट लेट्स होप वो एडवांटेज 2 मैच में क्लिक होगा, वो देखने लायक रहेगा. क्योंकि मुझे लगता नहीं इतना समय आपके पास, है। आपको जितना जल्दी अडॉप्ट कर सके उतना जी इम्पोर्टेंट है जॉनी बेस्टो को, और मुंबई इंडियंस को भी उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है. चलिए देखते हैं आज क्या होता है, क्योंकि कल जो था वो एक तरफा मुकाबला हो गया था। आज फैंस क्या देखते हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, आप हमें भी बता सकते हैं। लेकिन आज एक बेहद पार पैक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोनों ही जो टीमें हैं वो जबरदस्त तरीके से खेल रही हैं, दोनों में अग्रेशन है, दोनों में ही बैलेंस है। दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें तो सबसे बैलेंस टीमों में से एक है इस सीजन में, बल्लेबाजी के हिसाब से भी, बॉलिंग के हिसाब से भी। आज का दिन किसके हक में जाता है ये कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा। तो आप किसके साथ हैं, एमआई या गुजरात टाइटंस, जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस और नोएल हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह आप तमाम दर्शक हर रोज जुड़िए सिर्फ